यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। जो बंदा बहादुर जी ने जीत ली थी, कॉन्कर्ड मतलब जीत ली थी टेरिटरीज, जगह को जीत लिया, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा चला, उन्होंने क्या क्या वहाँ पे चेंजेस किए। तो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ सरहिंद, बंदा बहादुर अपॉइंटेड बाज सिंह as ruler of Sirhind. Ali Singh was appointed his naib, and Fateh Singh had already been appointed a ruler of Samana. Ram Singh and Vinod Singh was given the responsibility of administration of Thanesar. तो सरहिंद की जीत के बाद बंदा बहादुर जी ने जीते हुए इलाकों का कुशल प्रबंधन शुरू कर दिया। तो क्या क्या किया उन्होंने सरहिंद का जो शासक बाज सिंह को बना दिया और आली सिंह को उनका नायब नियुक्त कर दिया। तो पटेल सिंह को पहले ही समाना का जो रूलर था वो बना दिया था। फिर क्या किया कि उन्होंने विनोद सिंह और राम सिंह को थानेसर की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दे दी। तो बंदा बहादुर मेड द हिली एरिया ऑफ मुखलिसपुर हिज कैपिटल। तो मुखलिसपुर को कैपिटल अपनी बना दी, अपनी राजधानी बना दी। द फोर्ट ऑफ मुखलिसपुर वॉज रिपेयर्ड एज पर द नीड एंड रीनेम लोहगढ़। अब मुखलिसपुर को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रिपेयर करवाया और उसका नाम दे दिया लोहगढ़। तो बंदा बहादुर बिकेम द किंग बट नेवर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द किंग। वो किंग तो बन गए वहाँ के, लेकिन अपने आप को कभी भी उन्होंने किंग नहीं माना। वो हमेशा एक सेवक के रूप में काम करते रहे। बंदा बहादुर एबोलिश द जमींदारी सिस्टम इन द एरिया कॉन्कर्ड बाय हिम। He did commendable work by changing the status of peasant to land owners. Peasant means किसान। तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया, अबलिश कर दिया एंड पीजेंट को लैंड ओनर्स बना दिया। अब माना जाता है कि ये उनका सबसे बड़ा जो उपलब्धि है ना, उनमें से एक मानी जाती है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ गंगा यमुना द्वाब। Many Hindus and Muslims began to adopt Sikhism under the leadership of Banda Bahadur. The resident of village Unarasa also became Sikh. तो इनके जब ये जीत रहे थे, सबको जगह तो जीत ही रहे थे, सबके दिलों को भी जीत रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम भी भारी संख्या में क्या सिखिज्म को अडॉप्ट करने लग गए थे। तो रेजिडेंट ऑफ अनारसा बिकम सिख। तो उनारसा के जो रेजिडेंट थे, वहाँ के रहने वाले, वो सिख बनने लग गए। जलाल खान द फौजदार ऑफ जलालाबाद कुड नॉट टॉलरेट दिस। तो जलालाबाद के जो रूलर था जलाल खान, उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। ही अरेस्टेड मैनी सिख ऑफ दैट प्लेस। और अपने इलाके के उसने बहुत सारे सिखों को अरेस्ट कर लिया। तो बंदा बहादुर अलॉन्ग विद हिज सोल्जर मूव टुवर्ड्स उनारसा टू लिबरेट द अरेस्टेड सिख। तो बंदा बहादुर जी अपने सोल्जर के साथ गए और उनारसा में सिखों को, जिनको कि जलाल खान ने अरेस्ट किया था, उनको लिबरेट कराने मतलब छुड़ाने चले गए। The Sikh attacked Saharanpur after crossing the Yamuna River. The Faujdar of that place, Ali Ahmad, fled to Delhi. His officials resisted the Sikh but were defeated. The Sikh changed the name of Saharanpur to भागनगर। सिखों ने यमुना नगर पार कर सहारनपुर पर जब आक्रमण किया, तो वहाँ के फौजदार अली अहमद खान दिल्ली भाग गया। ठीक है, तो उसके जो भी वहाँ के सैनिक थे, उन्होंने सिखों का सामना किया, लेकिन वो लोग हार गए और भाग गए। तो इसके बाद सहारनपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भागनगर।